जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सबसे बड़ी बात बता दें, आप सभी एग्ज़ाम को लेके चिंतित थे होगा कि एग्ज़ाम कब होगा या डेट बढ़ जाना चाहिए। लेकिन बीपीएससी के द्वारा साफ शब्दों में एक लेटर निकाला गया आज के डेट में रात में 1 घंटा पहले। और ये लेटर मैं आपको लेट से बता रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा याचना भी करता हूँ। यानी साफ शब्दों में कहें तो आप लेटर देखिए, बीपीएससी के द्वारा ये निकाला गया बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा कार्यक्रम एवं आवश्यक सूचना आपके लिए कि कब से एग्जाम स्टार्ट है। तो एग्जाम 7 से ही स्टार्ट है, लेकिन ये एग्जाम कब तक चलेगी? एक दिन में एग्जाम नहीं खत्म होगा, 7 से लेके 16 तक चलेंगी। ये सारी बातें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आपको हम बता दें इससे पहले आपको हम बता दें कि 25 दिसंबर अंतिम तिथि है। 1 से लेके 12वीं तक के शिक्षकों का आवेदन आवेदन करने का ये अंतिम तिथि है। इसी बीच में आपको बता दूं, ये आवेदन का डेट मैंने बताया। आवेदन आवेदन का अंतिम तिथि 25, नोट कर लीजिए। और आज है 23, आज यानी 23 और 24, ये वैसे साथी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, उनके लिए पेमेंट करने का अंतिम मौका भी दिया गया है। इसको भी नहीं भूलिएगा। ये कल लास्ट डेट है। कल कल 24 है, तो कल तक याद रखिएगा, है ना? इसी बीच हम बात करते हैं आपको कि जो निकल के आया है, उस पे हम बात करते हैं। एग्ज़ाम की तिथि कैसे क्या है? चलिए यहाँ देखिए आप, 7 से 7 से लेके 16 तक आपको एकल पाली में एग्ज़ाम चलेगा, है ना? तो देखते हैं इसका डेट कैसे क्या है, ये भी हम देखते हैं। यहाँ देखिएगा, परीक्षा की तिथि 7 तारीख को यानी बृहस्पतिवार को किनका एग्ज़ाम होगा, वो पहले समझिए। ध्यान से देखिएगा, 7 दिन रहा 7 यानी गुरुवार दिन रहा 7 तारीख। इस दिन आपको एग्ज़ाम जो होगा 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक एग्ज़ाम चलेगा। यानी 2:30 यानी आपका एग्ज़ाम चलेगा 2:30 घंटा। 2:30 घंटा आपका एग्ज़ाम चलेगा। इसको भी दिमाग में बैठा लें, यानी 12 बजे से एग्ज़ाम चलेगा, तो आपको 8-9 बजे तक वहाँ सेंटर पे पहुँच जाइएगा। किन्हीं का भी एग्ज़ाम हो, एकल पाली में ही होगा। यानी 7 को या 8 को या 9 को, 10 को, 14 को, 15 या 16 को, सभी का एग्ज़ाम इसी समय में चलेगा, 12 से लेके 2:30 बजे के बीच, यानी एकल पाली में चलेगा। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 7 तारीख का जो एग्ज़ाम है, वो संगीत और कला विषय का एग्ज़ाम होगा। इसमें किनका एग्ज़ाम होगा भाई? संगीत और कला विषय। जो भी अभ्यर्थी 9वीं 10वीं में संगीत और कला विषय के लिए फॉर्म भरे होंगे, यानी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 9वीं 10वीं के लिए, तो उनका एग्ज़ाम होगा। और दूसरा, जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में 6ठी से 10वीं में जो भी फॉर्म भरे होंगे संगीत एवं कला का, उनका एग्ज़ाम होगा कब? 7 तारीख को, नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं 8 को, दिखाई देगा? 8 को बात करते हैं। 7 के बाद 8 दिन रहा शुक्रवार। इस दिन जो एग्ज़ाम होगा किन-किन का होगा भाई? जिनका भी हिंदी विषय है, अंग्रेजी विषय, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, बांग्ला, कला ललित कला यानी डांस, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं कंप्यूटर, ये इतने विषय के जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, उनका एग्ज़ाम होगा 8 तारीख को, दिन शुक्रवार। यानी जो भी 9वीं से 10वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं, इन विषय का, जितना विषय का नाम लिए हैं, इस विषय में से आप जिस भी विषय के शिक्षक बनेंगे 9वीं 10वीं में, वो भी शिक्षा विभाग वाला, तो आप इस दिन होगा। उसी प्रकार पिछड़ा विभाग, इसमें भी 9वीं 10वीं के लिए, ठीक है? और इसके बाद तीसरा नंबर पे आता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग 6ठी से 10वीं का, इसमें भी संगीत कला विषय को छोड़कर। यानी देखिए आपको मैं बता दूं, बहाली जो निकली है 2 विभाग में, 3 विभाग में निकली है। एक शिक्षा विभाग में अलग से निकला है 6ठी से 12वीं का, उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा विभाग में निकला है 6ठी से 12वीं, अलग अलग विभाग में। इसी प्रकार एससी एसटी जो विभाग है, उसमें भी 6ठी से लेके 8वीं तक का या 10वीं तक का जो बहाली निकला है, तो विभाग अलग-अलग हो गया। लेकिन आपका अगर इस विषय में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप देख लीजिए ध्यान से। एक बार पढ़ भी लीजिएगा। ये 9 को भी है, ध्यान से देखिएगा। दिन शनिवार, शनिवार को जिनका भी गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं या एसएसटी के, खासकर 6 टू 8 में 6 टू 8 में
6 टू 8 के जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, खासकर गणित और विज्ञान के या एसएसटी का, तो शिक्षा विभाग वाले, तो उनका होगा। और साथ में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा विभाग में 6ठी से 8वीं में जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, गणित और एसएसटी का, उनके लिए है। ध्यान से पढ़िएगा। फिर 10 को है, 10 को है, फिर 14 को है, फिर 15 को है, फिर 16 को है। तो भाई 10 को किनका है भाई? तो 10 को जो भी 6ठी से 8वीं में अंग्रेजी या हिंदी या संस्कृत या उर्दू विषय के मास्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए 10 को। फिर 10 के बाद सीधे 14 को है। तो 14 को किन-किन का एग्ज़ाम होगा? तो जो भी प्रधानाध्यापक वाला जिसने भी फॉर्म भरा होगा, उनके लिए ये एग्ज़ाम 14 को होगा। ठीक है? 14 को स्पेशली प्रधानाध्यापक के लिए होगा। फिर आते हैं 15 को, 1 टू 5 वाले अभ्यर्थी जितने भी फॉर्म भरे होंगे, तो 1 टू 5 के जो भी अभ्यर्थी हैं, उनका एग्ज़ाम याद रखिएगा 15 को होगा। 1 टू 5 वाले का 15 को होगा। ठीक है? अब आते हैं 16 को, तो 16 को स्पेशली 16 को जो है 16 को स्पेशली 11वीं 12वीं के लिए होगा। जो भी 11वीं 12वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं, किसी भी विषय के, सभी विषय का 11वीं 12वीं वाले जो भी हैं, उनका एग्ज़ाम 16 को होगा। ये आप बस नोट कर लीजिए। यानी 1 टू 5 का कब होगा? 15 को। 1 टू 5 का 15 को। और 16 को किनका होगा? 11वीं 12वीं का जो भी शिक्षक बनेंगे, सभी विषय के लिए 16 का होगा। और प्रधानाध्यापक का 14 का होगा। इसी प्रकार मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद काम आ जाए। दिखा? स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से लीजिए। हम भी ऐसे कर देते हैं, ठीक है? या ऐसे। चलिए, ठीक है? स्मार्ट फ़ोटो आ जाएगा। तो अच्छे से इसको ले लीजिए और आप पढ़ाई में लग जाइए, समय बहुत कम है। रियलिटी बताएँ तो समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। समय बहुत कम है, तो आप सभी के लिए आवश्यक सूचना हम यही कहेंगे कि जितने भी साथी हैं, आवश्यक सूचना। अब आप कुछ मत कीजिए, आपको जहाँ से पढ़े हैं, उतना ही पढ़े रहिए। आप बस एक काम कर लीजिए कि आप जितना हो सके सेट का प्रैक्टिस कीजिए, प्लीज़, प्लीज़ सर, सेट का प्रैक्टिस कीजिए। सेट का प्रैक्टिस कीजिए और इसको प्रैक्टिस करने के बाद जो गलतियाँ हो जाए, उसको पीछे आंसर से मिलाना है, उसके बाद उसका व्याख्यान को देखना है। बस कम से कम 15-20 सेट बना लीजिएगा, तो अच्छा ही नंबर आएगा। व्याख्यान को देखना है, ठीक है? आप जिस भी बुक से, जिस भी पब्लिकेशन का बुक पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप सेट प्रैक्टिस खूब कीजिए, दबा के कीजिए। 100% आप सफल होंगे। नेगेटिव मत सोचिए कि समय बहुत कम है, एग्ज़ाम आपका डेट भी दे दिया है कि 7 से लेके 16 तक होगा। ये तो मैं भी जान रहा हूँ कि 7 से लेके 16 तक एग्ज़ाम चलेगा, है ना? 16 दिसंबर ये भी मैं बता दूँ। तो इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि आपने कितना सेट का प्रैक्टिस किया है, ठीक है? एग्ज़ाम जल्दी होगा तो बहाली भी जल्दी होगा। और मैं जानता हूँ डेट बढ़ना चाहिए था, लेकिन अब क्या कीजिएगा, बीपीएससी का ऑर्डर है, तो ऑर्डर को तो मानना ही होगा। और पहले भी हम लोग को पता है कि नदी में कूद गए हैं, तो अब तो निकलना होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बेस्ट विशेस, खूब पढ़ाई कीजिए दबा के। जय हिंद, जय भारत।